मैं हूं सुहेल राना। इतवार की शब 26 अक्टूबर 2025। पहले ये आप जो सुहेल अफरीदी ने अभी कुछ लम्हात पहले ये स्पीच की है, इसका सिर्फ मैं 5 से 15 सेकंड में सुनाता हूं। मैंने कभी भी गलत बात नहीं की। इंतहाई घटिया लहजा मेरे खिलाफ इस्तेमाल हुआ, इंतहाई बदतमीजी की गई और किसी छोटे लेवल पर नहीं। DGISPR खुद पिशावर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और घटिया जुबान इस्तेमाल करता है। कहा कि मैंने अपने अवाम के पास जाना है और अवाम ही फैसला करेगी कि क्या होगा। इसमें भी इंशाअल्लाह ताला फिर अवाम फैसला करेगी कि क्या होगा इंशाअल्लाह ताला, और हम सड़कों पर निकलेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान का सिपाही हूं। मेरे असाब मजबूत है, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान वाला हूं। मुझे किसी का खौफ नहीं, ना ही मुझे कोई डरा सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तानियों का खून चूस कर दौलत कमाना है तो आप डिलीवर नहीं करेंगे, आप मेफेयर में फ्लैट खरीदेंगे। इंतहाई दुख है कि जब रियासत की हुकूमत झूठी हो, फराडी हो और करप्ट हो और उसको अवाम का कोई ख्याल ना हो, तो जो रियासत के लिए जाने देते हैं, जिनको शोहदा कहा जाता है, उनकी कुर्बानियां रायगां चली जाती हैं। एक हफ्ते में 26 से 28 शहादतें हैं, कोट अनकोट। लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, सूबेदार, रिसालदार मेजर, नायब सूबेदार, हवलदार, लांस हवलदार, नायक, लांस नायक और सिपाही भी शामिल है। तो जब रियासत फ्रॉड करती है अवाम के साथ, जनता के साथ, तो वो सब कुछ बहा के ले जाती है। ये स्पीच सुन के, ये मैंने सिर्फ 3 से 15 सेकंड की सुनाई है। अगर खुदा ना खास्ता, खुदा ना करे KP के वजीर आला, क्योंकि वो सुबह टेररिज्म का शिकार है, कोई अनहोनी हो जाती है, तो क्या रियासत उस पर काबू पा लेगी? क्योंकि मैं ऐसे खानदान से तल्लक रखता हूं जिसमें शोहदा भी हैं, गाजी भी हैं, मतलब 3 नस्लों की एक लड़ी है। तो बहुत मुश्किल होगा, मुश्किल नहीं, उसको संभालना ही मुश्किल होगा, क्योंकि रियासत की जो हुकूमत है वो एक फराडियों का टोला है। और जब कुछ हुआ तो सारा मलबा पड़ेगा हमारी फोर्सेस पे। तो क्या उसको संभाला जा सकेगा? जो कि बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सुहेल अफरीदी एक 30-31 साल नौजवान है, कबाइल से तल्लक है, स्टेट उससे मुलाकात करना चाहती है, लेकिन वो स्टेट के साथ मुलाकात नहीं कर रहा। इमरान खान साहब से उसको मिलाएं। ये कहते हैं, अभी मैं सुन रहा था, शेरपाव साहब हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े भाई भी हैं, वो जी ये पश्तो में वो कह रहे थे, जिसका वो पश्तो में तो मुझे नहीं आती, मैं पंजाबी में उसका तर्जुमा, वो कह रहे ने कि ये अगर इमरान खान के नाल मिल के कबीना बनाएगा
ਤੇ ਉਹ ਕਬੀਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਰ ਆ ਗਈ ਏ ਸ਼ੇਰਪਾਓ ਸਾਹਿਬ? 10,000 ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ इमरान खान की मौजूदगी दे विच। इमरान खान के साथ आप कोलिशन करके बैठे हुए थे कि मैं अपनी 4 से सीट निकाल लूं, तो आज आपने नया बयान दे दिया। ये इस तरह के चले हुए कारतूस जो है ना, ये रियासत को खराब करते हैं। और अभी एक लंडा बाजार लगा हुआ है आजाद कश्मीर में, बोलियां लग रही हैं, वो पीपल्स पार्टी वाले हुकूमत बनाना चाहते हैं AJK में, पता नहीं मुल्क को किधर लेके जा रहे हैं। वो 2-3 लफंटर हैं, वो जो कह रहे हैं वो जी चीफ मिनिस्टर दी या नौकरी खत्म होना लिए ये हो रहा है। बहरहाल मैं इस बात पे नहीं जाता को खत्म हो रही है या चल रही है। कम टू द पॉइंट, स्टेट के पास अभी वक्त है। ये हुकूमत जो है ना मौजूदा, ये आपके कंधों पे बैठी हुई है। ये आप इसका बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं। तो मेरी, क्योंकि हमने इसी मुल्क में रहना है, इधर ही हमारी कब्रें हैं, इधर ही हमारी कब्र होनी है। तो खुदा के लिए मामलात को विद इन 24 आवर्स में सेटल करें, वरना शायद चीजें आपके हाथ से निकल जाए। और मैं ISPR के सरबराह को क्या कहूं, ISPR के सरबराह साहब जो है ना, अल्लाह मियाँ उनको कोई अक्ल दे, पता नहीं क्या करते फिर रहे हैं। ना उनसे कोई बात होती है, ना वो बयानियां बनाते हैं, ना बयानियां बना पा रहे हैं। 2.5 साल उनको हो गए, उनको EME में वापस भेजे, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, उधर टेक्सला में लगाए ताकि वो पेट्रोल पे काम करे और पेट्रोल सस्ता हो। इन्हीं अल्फाज के साथ आप बार बार YouTube और डेली पोस्ट इंटरनेशनल और बार बार मैगजीन को फॉलो करें।